हेलो स्टूडेंट, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और आज इसका हम 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने डिवीज़न नैथोस्टोमेटा का जो सुपर क्लास स्पीसीज है उसके जो समान लक्षण थे वो हमने देख लिए थे। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पेट्रोमाइजॉन में कितने हृदय के जो उनका हृदय होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों ने आंसर दिया है उसमें 2 हार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है। आप लोग लगता है समझ नहीं पाए कि मैं क्वेश्चन क्या करना चाहती हूँ। 2 हार्ट नहीं पाए जाते उनमें। ठीक है, जो हमारा जो हृदय है, हृदय उनमें एक ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे जो हमारा मनुष्य का जो हृदय होता है, ठीक, वो इस प्रकार हृदय क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, लेकिन जो उसमें कक्ष होते हैं वो 2 होते, मतलब 4 होते हैं। जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आलिंद। ठीक है, आलिंद और निलय। ठीक है, हृदय एक ही है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपका घर में घर की बात करूँ कि आपके घर में कितने रूम हैं, घर तो एक ही है ना। घर तो मैं नहीं पूछ रही कि आपके कितने घर हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके घर में कितने रूम हैं। तो इसी प्रकार मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि पेट्रोमाइजॉन में जो हृदय है वो कितने कक्ष का होता है, यानी जो उनका हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, कि जैसे आपके घर में जो रूम्स होते हैं कि आपके घर 2 रूम का है, 3 रूम का है कि 4 रूम का है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हृदय होता है वो मैंने पूछा था कि कितने चैम्बर का, यानी कितने कक्षीय है। ठीक है, तो जो कहते हैं 2 कक्ष है, अगर वो 2 कक्षीय है तो उसमें एक आलिंद तो एक निलय है। ठीक है, 3 कक्षीय तो इसमें 2 कहते हैं आलिंद एक निलय है। जैसे मानव का हृदय होता है वो कहते हैं उसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, मानव में 4 हृदय नहीं होते हैं। ठीक है, 4 हृदय नहीं होते। ठीक है ना, मैंने 4 कक्ष के बारे में, कक्ष के बारे में बात किया। चीज़ एक ही है लेकिन उसके डिवाइडेशन की बात की, उसमें कितने चैम्बर का पाया जाता है। ठीक है, तो आपके किसी भी जंतु में 2 हार्ट नहीं होते, 2 हृदय नहीं पाए जाते। हृदय एक ही होता है, उसमें चैम्बर होते हैं। ठीक है, उसमें मतलब खाने, अगर मैं चैम्बर यानी खाने की बात करूँ। ठीक है, तो आपका जो मैंने रूम का मतलब आपके घर और रूम का एग्जाम्पल दिया उससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि कितने घर हैं तब आप घर बताओगे। ठीक है, पर आप ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने रूम हैं तो आपके रूम के बारे में पूछ रहा है, ना कि आपके घर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार मैंने ये पूछा था कि जो पेट्रोमाइजॉन जो जीव है उसमें जो उसका हृदय है वो कितनी कक्षीय होता है। ठीक है, तो जो उसका हृदय होता है 2 कक्षीय होता है, यानी उसके हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं, एक आलिंद का और एक निलय का। ठीक है, तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो क्लास है उसमें हमारा सुपर क्लास हमने पीसीज का जो लक्षण है वो हमने देख लिया था। तो ठीक है, तो सुपर का क्लास जो पीसीज है, ठीक, उसे सल्कों के प्रकार में और जो आपका कशेरुक दंड यानी वर्टिबल कॉलम के विकास तथा अंतः कंकाल की स्थिति के आधार पर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सल्क, आप सोच रहे होगे एक नई लैंग्वेज, नया शब्द है कि सल्क क्या चीज़ है। तो सल्क ऐसे छोटे खंड होते हैं, ठीक है, जो शरीर की त्वचा होती है उसके बाहर, ठीक है, बाहर होते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर की त्वचा होती है उनकी बाहरी चीज़ों से सुरक्षा करती है। ठीक है, जो बाहरी वातावरण है, बाहरी शिकार हैं, उनसे ये उनको हानि पहुंचाने से उनकी सुरक्षित करती है। जैसे सांप में अगर आप देखें, मछली में देखें तो डिज़ाइनदार आपको जो मिलता है तो वही सल्क है। ठीक है, ये छोटे छोटे खंड होते हैं। अगर हम तितली में देखें तो ये जो सल्क होते हैं पंखों की सुरक्षा के साथ साथ तितलियों को कलर भी देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सल्क पता चल गया होगा कि सल्क क्या चीज़ है। स्केल, ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं जो उनकी त्वचा होती, जो जीव की जो त्वचा होती है, अंदर वाली त्वचा, उसको सुरक्षित प्रदान करने के लिए ये बाहर उगते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में त्वचा के ऊपर क्या होती है, सल्क नहीं पाई जाती पर त्वचा के ऊपर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो कुछ जंतुओं के शरीर में उनकी त्वचा, जो कोमल त्वचा को सुरक्षित प्रदान करने के लिए सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद लिखेंगे आगे। तो लिखेंगे ये जो समान लक्षण हमने कल लिखा था पीसीज का, उसी के आगे आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे सल्कों के
सल्कों के प्रकारों, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के विकास तथा अंतःकंकाल कंकाल की स्थिति के आधार पर इस महावर्ग को दो वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है। ठीक, तो वो दो वर्ग हमारे कौन कौन से हैं? ऑक्स्टिक थीस है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? कॉन्ड्रिक थीस। ठीक, तो पहले हम हेडिंग डाल लेंगे ऑस्टिक थीस, ठीक है, वर्ग ऑस्टिक थीस क्लास ठीक है। इसे हम ऑक्स्टिक थीस को टेलियोस्टोमाई भी बोलते हैं, यहीं लिख देती हूँ मैं, या स्टोमाई। ठीक है, वर्ग ऑक्स्टिक थीस को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलियोस्टोमाई भी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, इस वर्ग में जितनी भी जो मछलियां पाई जाती हैं उनका जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थियों का बना होता है, ठीक है, यानी बोन्स का बना होता है। तो इसलिए इन मछलियों को हम अस्थिल मछलियां यानी बोनी फिशेस भी कहते हैं। ठीक है। और इस वर्ग की जितनी भी मछलियां हैं वो सभी प्रकार के जल में पाई जाती हैं। ठीक है। इनके शरीर पर सॉक्लाइड या टेनिएड या गेनॉइड का सल्कों का बना बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, मैंने भी बताया ना कि सल्क का क्या काम होता है। तो सल्क जो ऐसे छोटे छोटे खंड होते हैं जो इनकी त्वचा की रक्षा करने के लिए बाह्य स्तर पर बनते हैं। ठीक है। तो जो इनका जो कहते हैं सल्क है वो कौन कौन से किससे बना होता है? साइक्लॉइड से बना होता है, टिनॉइड से बना होता है, या फिर गेनाइड से बना होता है। ठीक है। इनकी जो भ्रूणी अवस्था में अंतःकंकाल उपस्थित होता है। ठीक है, जो वयस्क अवस्था में अस्थियों में रूपांतरित हो जाता है, यानी जो इनका भ्रूणी अवस्था है उसमें जो इनका अंतःकंकाल वो अस्थियों का होता है, पर जब ये वयस्क होते हैं तब यह अस्थियों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। इनके मुख द्वार सिर के छोर पर स्थित होते हैं, जबड़े तथा दांत उपस्थित होते हैं। ठीक, और इनके जो पृष्ठ तल पर बाह्य नासा द्वार उपस्थित होता है, कुछ में अंतः नासा द्वार भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, और पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस वर्ग की मछलियां सभी प्रकार के जल में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी ये स्वच्छ जल में, समुद्री जल में, सभी प्रकार के जल में पाई जाती हैं। ठीक, इनका जो शरीर होता है, ठीक है, वो साइक्लॉइड का, टिनॉइड का या फिर गैनाइड के सल्कों का बना बाह्य कंकाल होता है। मैंने भी बताया ना, सल्क कहाँ होता है? ये जो कहते हैं जो जंतुओं की जो अंदर की त्वचा होती है, जो अंतः त्वचा कोमल होती है, उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, छोटे छोटे खंडों का बना एक बाह्य कंकाल होता है, जो किसका बना होता है? या तो साइक्लॉइड का बना होगा, या तो टिनॉइड का बना होगा, या फिर गैनाइड का बना होता है। ठीक है। इनकी भ्रूणी अवस्था में, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इनकी भ्रूणी अवस्था में अंतःकंकाल, यानी जो इनका अंतःकंकाल होता है वो इनकी भ्रूणी अवस्था में नहीं होता है, पर जब ये वयस्क होते हैं तो यह अस्थियों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके मुख द्वार पर सिर के छोर पर, इनका जो मुख द्वार होता है वो सिर के छोर पर स्थित होते हैं, जबड़े तथा दांत उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें
इनमें युग्मित, ठीक है, यानी पेयर्ड, इनमें युग्मित यानी जोड़ों में, पेयर्ड या अयुग्मित, ठीक है, यानी अनपेयर्ड। पखने यानी फिन, ठीक है, पखने उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी जिनके जो फिन है या तो वो पेयर्ड होंगे या तो अनपेयर्ड होंगे, या तो जोड़े में होंगे नहीं तो जोड़े में नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 6 पॉइंट, इनमें इनमें क्लोमडापन, क्लोमडापन से ढकी 4 जोड़ी क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं, क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट हम लिखेंगे, इनमें इनमें फेफड़े या वायु आशय, वायु आशय इंग्लिश में बोलते हैं इसे एयर ब्लैडर, वायु आशय, एयर ब्लैडर, ठीक है, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनका प्रमुख कार्य, इनका प्रमुख कार्य द्रव्य स्थैतिक, द्रव्य स्थैतिक अंगों, हिड्रो हिड्रोस्टैटिक के रूप में होता है, रूप में होता है, ठीक है। ठीक है, इनमें फेफड़े या वायुआशय, अब वायुआशय यानी एयर ब्लैडर से आप क्या समझते हो, तो एयर ब्लैडर एक ऐसा मतलब अंग होता है, ठीक है, एक ऐसा खाली अंग होता है जैसे बलून, ठीक है, बलून की तरह होता है, मतलब गोल खाली जगह होती है जिसमें क्या होता है, हवा भरी होती है, ठीक है, उसमें क्या भरी होती है, एयर भरी होती है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, जो कि इसमें जो मछली होती है जिसमें ये एयर ब्लैडर पाया जाता है, वो उसको ये इस मतलब स्थिरता प्रदान करती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मतलब अगर ये बिना मतलब कोई मूवमेंट किए ये एक ही जगह पर रुकी रहेगी, ठीक है, वो नीचे नहीं जाएगी, चाहे गहराई में हो चाहे ऊपर हो, ठीक है। उस वो मतलब एयर ब्लैडर का काम क्या करता है, ये कहते हैं मछलियों को स्थिरता प्रदान करता है, गहराई पर स्थिरता प्रदान करता है। और कोई मछलियाँ जिनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, ठीक है, अगर वो किसी स्थान पर रुकेंगी बिना कोई मूवमेंट किए तो वो नीचे चली जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। पर जिनमें ये एयर ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है, उन मछलियों को ये स्थिरता प्रदान करता है, अगर वो नहीं हिलती है यानी कोई गति नहीं करती है तो ऐसा नहीं कि वो नीचे चली जाएंगी, वो जिस जगह पर खड़ी हैं उसी जगह पर स्थित रहेंगी, मतलब स्थिरता प्रदान करता है कि एयर ब्लैडर का कार्य क्या होता है, मछलियों को स्थिरता प्रदान करने का, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऑक्सीजन हमारा कहते हैं ऑक्सीजन तीसरे के लक्षण थे, एक दो लक्षण और हम लिख लेते हैं, पॉइंट 8 लिखेंगे हम। इनमें जो इनका जो हृदय होता है, देखिए फिर से वही चीज़ आया, इस बार कंफ्यूज मत होइएगा, इनका जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है, ठीक है, 2 कक्षीय मतलब इनमें एक आलिंद और एक निलय, ठीक है। लिखेंगे इनमें या इनका हृदय 2 कक्षीय, 2 कक्षीय होता है,
लंग फिश में, लंग फिश में, लंग फिश में हृदय त्रिकक्षीय होता है, त्रिकक्षीय होता है। ठीक है, यानी दो आलिंद होंगे और एक एक क्या होगा, एक निलय होगा, राइट, और एक निलय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 9। इनमें जो वृक्क यानी जिनमें उत्सर्जन के लिए जो वृक्क होता है, जो उत्सर्जन के लिए जो अंग होता है वृक्क, वो किस प्रकार का होता है, मीसोनेफ्रिक प्रकार का होता है। तो लिखेंगे इनमें वृक्क मीसोनेफ्रिक, मीसोनेफ्रिक प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ठीक है, ये जो जो मछलियां होती हैं किसका उत्सर्जन करती, अमोनिया का उत्सर्जन करती, इसलिए नहीं अमोनिया उत्सर्जी जंतु कहते हैं। तो लिखेंगे ये अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें अमोनिया अमोनिया उत्सर्जी जंतु जंतु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 11 पॉइंट। ठीक, ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है, इनमें जो जनन यानी गोनैड्स क्या होता है, वो जोड़ीदार होता है। ठीक है, इनमें जो होता है वो वाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मादाएं जो कहती हैं वो अंडयुज होती हैं। ठीक है, यानी अंडे देने वाली होती है, ओविपेरस होती हैं। ठीक है, ठीक है, जो मादाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अंडयुज होती है, यानी ओविपेरस होती हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे लास्ट पॉइंट अपना, ये इकलिंगी होते हैं, ये इकलिंगी होते हैं जिनमें जनन यानी गोनैड्स जोड़ीदार होते हैं, जोड़ीदार होते हैं। ठीक है, ये एकलिंगी होते हैं, इनमें जो गोनैड्स होते हैं वो जोड़ीदार होते हैं। ठीक है, निषेचन वाय होता है, और जो मादा होती है वो ओवीपेरस भी होती हैं और विविपेरस भी होती हैं। ठीक है, यानी जो मादा होती है वो अंडे देने वाली भी होती हैं और बच्चे देने वाली भी होती हैं। ठीक है, जो बच्चे देती हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं यानी जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देने वाली होती है उन्हें हम अंडयुज यानी ओविपेरस कहते हैं। ठीक है, अगर हम अब इसके इस वर्ग के उदाहरण देखें तो उदाहरण बहुत सारे हैं। ठीक है, आपका लेबियो हो गया, रोहू मछली हो गया, कतला हो गया। ठीक है, कतला को हम कॉर्प कहते हैं, एस्पीरियन हो गया, एमिया हो गया यानी धनुष मछली। ठीक है, और आपका क्लेरियस हो गया, कैटफिश, समुद्री घोड़ा हिप्पोकैपस। ठीक है, उड़न मछली एसोसिस्टस, और इकेनिस चूसक मछली। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, तो हम उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण आपका लेबियो, जिसे हम रोहू बोलते हैं, रोहू, कटला, इसे कॉर्प बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, एमिया, एमिया धनुष मछली।
ठीक है, क्लेरियस, कैटफिश, ठीक है, आपका हिप्पोकैपस, आपको अगर समुद्री घोड़ा, ठीक है, सी हॉर्स, और इकैनिस, इकैनिस को हम बोलते हैं चूसक मछली, यानी सकर फिश, चूसक मछली, ठीक है। तो ये कुछ आपके उदाहरण हैं। आपका एक सिलाकैंथ है, सिलाकैंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म, लिविंग, ठीक है, फॉसिल। जीवित जीवाश्म में से तो आप समझते ही हैं कि ऐसे जीव जो अभी भी जीवित हैं और उनके जीवाश्म भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑस्ट्रिथीज वर्ग के लक्षण थे। फिर कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अगर हम लेबियो यानी रोहू मछली की बात करें तो यह तालाबों, नदियों, झीलों में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो शरीर होता है वो तर्कनुमा होता है। ये लगभग 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी होती है। इसके शरीर पर चक्राव, सल्क, ठीक है ना, सर्कुलॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चक्राव यानी जो आपका ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, स्केल्स पाए जाते हैं। शरीर के अग्र सिरे के अधर तल पर मुख उपस्थित होता है। देह गुहा में वायु आशय पाया जाता है, इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। यानी ये कहते हैं कितनी भी गहराई में चली जाए या कहीं भी गहराई में या ऊंचाई में, तो बिना मूवमेंट किए एक जगह पर आसानी से स्थिर रह सकती है, ठीक है। अगर हम हिप्पोकैम्पस यानी समुद्री घोड़े की बात करें तो जो इसका मुख होता है वो घोड़े के सिर की भांति प्रतीत होता है, इसलिए इसे हम समुद्री घोड़ा कहते हैं, ठीक है। इसका शरीर सिर, धड़ और पुच्छ में विभाजित होता है, ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो सिर इनका जो शरीर होता है सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है, ठीक है। इसके धड़ और पूंछ पर मुद्राकार हड्डी की प्लेटों का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, ठीक है, जो इसका विशिष्ट लक्षण है। दूसरा जो हमारा क्लास है, ठीक है, वर्ग कॉन्ट्रिक्थीस यानी क्लास कॉन्ट्रिक्थीस, ठीक है। इसको हम देखेंगे। हमने ऑक्सीथीस के जो समान लक्षण भी देख लिए, उसके कुछ उदाहरण भी देख लिए। ऑक्सीथीस के जो मछलियाँ थी उनका जो शरीर किसका बना हुआ था, अस्थियों का बना हुआ था, ठीक है, यानी बोन्स का बना हुआ था, ठीक है। और जो कॉन्ट्रिक्थीस की जो मछलियाँ हैं वो उनका जो शरीर किससे बना होता है, उपास्थियों का। इनका जो अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उपास्थिल, ठीक है, कॉटिलेजिनस मछलियाँ कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इनका अंतः कंकाल, इनका अंतः कंकाल उपास्थि, कॉटिलेज का बना होता है, इसलिए इसलिए इन्हें उपास्थि कॉटिलेजिनस मछलियां भी कहते हैं, ठीक, ठीक है। तो इस वर्ग के निम्नलिखित लक्षण है। पहला, ये अधिकांशतः ये समुद्री मछलियां होती हैं, ठीक है। इनमें जो पृष्ठ यानी जो नोटोकार्ड है वो वयस्क में भी उपस्थित होता है, ठीक है। इनमें शरीर पर प्लेकॉइड सल्कों का बना वाय कंकाल पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, इनमें युग्मित यानी पेयर्ड और अनपेयर्ड पखने पाए जाते हैं, फिन पाए जाते हैं। जबड़े जो इनके होते हैं वो दांत युक्त होते हैं।
इनमें प्रायः दो बाह्य नासाद्वार होते हैं, ठीक है, और अंतः नासाद्वार नहीं पाया जाता, ठीक है। इनकी क्लोम चापों तथा क्लोम दरारों की प्रायः 5 से 7 जोड़ियां पाई जाती हैं और इनमें ओपर्कुलम यानी क्लोम ढापन नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे हम इनमें इनमें फेफड़े या वायु आशय नहीं पाया जाता, वायु आशय एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 9, इनका भी जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है। इनका हृदय 2 कक्षीय होता है। तो आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर इनका हृदय 2 कक्षीय है तो कितने आलिंद और कितने निलय होंगे, ठीक है। इनका हृदय 2 कक्षीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 11 पॉइंट, ये एकलिंगी होते हैं और इनमें जो निषेचन होता है वो मादा के शरीर में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ये एकलिंगी होते हैं, निषेचन मादा के शरीर में होता है, यानी अंतः निषेचन होता है इनमें, निषेचन मादा के शरीर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मादाएं होती हैं वो अंडज यानी अंडे देने वाली होती हैं या अंड जरायुज। इसका मतलब होता है, जो अंड जरायुज का मतलब होता है कि अंडों से निकले अपरिपक्व शिशु, ठीक है। जो अंडे तो देती हैं लेकिन ये जो परिपक्व शिशु होते हैं जो तुरंत मादा के शरीर से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इनमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये हमारा था कॉन्ड्रिक्थिस के लक्षण। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हम हेडिंग डालेंगे, उदाहरण हो गया आपका टारपीडो, टॉरपीडो, ठीक है। टॉरपीडो को हम बोलते हैं विद्युत रे यानी इलेक्ट्रिक फेस, विद्युत रे, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फेस बोलते हैं, ठीक है। और आपका हो गया स्कॉलियोडॉन, डॉन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कुत्ता मछली, डॉग फेस, कुत्ता मछली यानी डॉग फेस, ठीक है। डॉग फेस यह भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी मछली है, ठीक है। इसका जो शरीर होता है वो 3 से 60 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, ठीक है। इसके अगले सिरे में एक नुकीला तुंड मतलब स्नाउट निकला रहता है जो इसकी मुख्य पहचान है, ठीक है। सिर की निचली सतह पर इसका मुख होता है, त्वचा पर प्लेकॉइड की सल्क होती है जिसके कारण यह खुरदरी होती है। नेत्रों के पीछे इसमें 5 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं, गिल स्लेट्स पाए जाते हैं। नर व मादा अलग अलग होते हैं तथा मादा जो जरायुज होती है यानी शिशु देने वाली होती है, ठीक है, अर्थात बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। अगर हम टारपीडो को यानी जिसको हम इंग्लिश विद्युत रे यानी इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं, तो यह समुद्र के तल पर रेत में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो शरीर होता है वो चपटा तथा सिर चौड़ा वो आगे से गोल होता है। सिर पर नेत्र एवं श्वास रंध्र होते हैं।
अंशपक सिर व धड़ के किनारे के साथ साथ फैले रहते हैं। ठीक है। टॉर्पीडो में विद्युत अंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन दो अंडाकार या गूदे के आकार की रचनाओं के रूप में नेत्रों के पश्च भाग में स्थित होते हैं। ठीक है। और जो विद्युत पट्टिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। विद्युत पट्टिकाओं के पृष्ठ तल धनात्मक तथा अधर तल ऋणात्मक होता है। विद्युत धारा पृष्ठ तल से अधर तल की ओर बहती है। ठीक है। यानी ये शाइन करता है। जब कोई जीव इसके संपर्क में आता है तो विद्युत चक्र पूर्ण होने के कारण उसे जोर का धक्का लगता है। ठीक है। यानी करंट मारती है मछली, इसलिए इसको विद्युत रे कहते हैं। ठीक है। समानतः प्रत्येक मछली 50 से 60 वोल्ट तक विद्युत मुक्त करती है, जो मनुष्य के लिए भी घातक हो सकता है। ठीक है। अगर आप इसके संपर्क में आएंगे तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। समझिए 50 से 60 वोल्ट का झटका देती है ये मछली विद्युत रे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि टॉर्पीडो कितने वोल्टेज का झटका देती है, यानी कितना वोल्टेज मुक्त करती है, तो 50 से 60 वोल्ट। ठीक है। और आपका और उदाहरण देखें तो ट्राइगन ठीक है। ट्राइगन स्टिंगरे। ठीक है। अनेक तरह से टॉर्पीडो से समानता रखती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंगरे बोलते हैं। बहुत ही समानता ये टॉर्पीडो से रखती है, यानी विद्युत रे से रखती है, लेकिन इनमें विद्युत अंग नहीं पाया जाता। यह समुद्र तल पर रहती है, परंतु यह अच्छी तैराक होती है। ठीक है। यह भी मांसा हो रही होती है। इसका शरीर पतंग के आकार का होता है तथा पूंछ कोड़े के समान होती है, और इसमें कांटे होते हैं जो पृष्ठीय पंख का रूपांतरण होता है। ठीक है। यह कांटा या डंक शिकार जो डंक से शिकार करती है, यह अंग रक्षा के लिए भी होता है। ठीक है। और ट्राइगन को हम क्या बोलते हैं, स्टिंगरे। और अगर इसका उदाहरण देखें तो काइमेरा को खरगोश मछली, चूहा मछली, भूत मछली या हैरिंग मछलियों का राजा कहा जाता है। ठीक है। यह गहरे समुद्र में पाई जाती है। यह उपास्थल एवं अस्थिल मछलियों की संयोजक कड़ी होती है। ठीक है। इसमें एक जोड़ी श्रोणी अलैंगिक तथा उपास्थल कंकाल होता है, जिसके कारण यह उपास्थल मछली की तरह दिखाई देती है। इसकी पूंछ लंबी एवं छड़नुमा होती है, जिससे यह अपनी रक्षा करती है। ठीक है। तो काइमेरा हमारी उपास्थल और अस्थिल मछली के बीच की संयोजक कड़ी है। ठीक है। तो ये आपके कुछ उदाहरण थे कॉन्ड्रिक्थिस के। ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आज की वीडियो क्लास में हमने 2 क्लास पढ़े, ऑक्सीथिस और कॉन्ड्रिक्थिस पढ़े। ठीक है। उनके समान लक्षण देखे और उनका उदाहरण देखें। ठीक है। तो आज की वीडियो क्लास से आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आप सबको पता है कहाँ पर देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि एयर ब्लैडर यानी वायु आशय किस वर्ग की मछलियों में पाया जाता है। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न है काइमेरा को क्या कहा जाता है। ठीक है। काइमेरा को क्या कहा जाता है। ठीक है। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि टॉर्पीडो से कितने वोल्ट का विद्युत मुक्त होता है। और लास्ट प्रश्न है कि रोहू मछली में जो सल्क है वो किसका बना होता है। ठीक है। तो फटाफट से चारों प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।